करके बंद आँख जो मैं 100 तो सदा सुनता हूँ, 100 तो सदा सुनता हूँ, सुनता हूँ। करके बंद आँख जो मैं 100 तो सदा सुनता। महमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि मैंने वादा किया था, तसव्वुफ़ के ख़त्म होने पे मैं इंशाअल्लाह ताला लताइफ़ सित्ता के ऊपर बयान करूँगा। लताइफ़ सित्ता के ऊपर बयान करने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि लताइफ़ होते क्या। लताइफ़ बोलते किसको, लतीफ़ और लताइफ़ में फ़र्क क्या है। लताइफ़ से मुराद ये है कि ऐसी चीज़ जिसको महसूस किया जा सकता लेकिन जो है देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। चुनाचे के ये जो है लतीफ़े रूह के नुक्ते हैं जिनका अपना ज़िक्र है। इस वजह से जो है इनको आप अपने जिस्म के अंदर ही महसूस करते हैं। हालांकि ये आपका असली मादी जिस्म है। ये जो जिस्म हमारा जो नज़र आता, ये जिस्म जो है मट्टी का जिस्म जो है, ये ज़ाहिरी जिस्म है। और लताइफ़ सित्ता बातिनी जिस्म है, यानी कि हमारी रूह का जिस्म है। अब ये रूह का दायरा किसी इंसान का जो है छोटा भी हो सकता, उसकी रूहानी ताकत के ऊपर है, उसके ज़िक्र के ऊपर, अस्कार के ऊपर, उसकी रूहानियत के ऊपर है। और जो है कुछ रिवायतों में बुजुर्गान दिन फरमा रहे, निज़ामुद्दीन औलिया का कौल है कि जो है एक वली का जो रूहानियत का दायरा होता है वो 80 कोस का दायरा होता है। 80 कोस का एक वली के रूहानियत का दायरा होता है, यानी उस दायरे में आने वाली हर वो चीज़ उस वली के साए रहमत में आ जाती है, उस बुजुर्गान दिन के साए रहमत में आ जाती है। लताइफ़ सित्ता के ऊपर बयान करने से पहले सबसे पहले ये समझना चाहिए कि लताइफ़ सित्ता जो है हमारी रूह का वो नुक्ते हैं जिनमें महदूद जो है ज़िक्र भी है, यानी उनका अपना एक ज़ाती ज़िक्र भी है। जैसे हम जो है इसमें अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का ज़ाती इसम है, इसमें ज़ात है। और उसके बाद में जो हम दूसरे दीगर जो नामों का, जैसा कि रहीम है, करीम है, रहमान है, ये जो है सिफती नाम है, इसमें सिफ़ात बोला जाता है इसको। उसी तरह लताइफ़ सित्ता के भी जो है 7 अलग अलग खुद के इसमें ज़ात है, यानी उनके खुद के ज़िक्र ज़ात है, जो वो खुद पहला बेसिक जो है वो खुद करते हैं। और फिर बाद में जो है जब वो आगे बढ़ते हैं, उनकी तरक्की होती, तो फिर उनके इसमें सिफ़ात, जो सिफ़त अल्लाह ताला आप में दाखिल करता है, इन्हीं लतीफ़े के नुक्तों से दाखिल करता है। मुकम्मल तौर पर लताइफ़ सित्ता जो है 7 है। पहला है नफ्स। तमाम सिलसिले में सबसे पहली बुनियाद जो दी जाती वो नफ्स की है, खुसूस तौर से नक्शबंदिया सिलसिले में। नफ्स, क़ल्ब, रूह, खफ़ी, इख्फ़ा, सिर्री, सुल्तानुल अस्कार। नफ्स जो है, चुनाचे के हम हनफी है, बहुत सारे सिलसिले के लोग जो है, यानी कि नक्शबंदी सिलसिले के लोग तकरीबन लोग जो है नफ्स को भी जो है सीने में बताते हैं। और दीगर सिलसिले में भी जो है यही तालीम दी जाती है तहरीरी तौर पर। नफ्स जो है हमारी नाफ के नीचे है, एक अपना इसका जो है गोल दायरा है। ये वजह है कि हम हनफी मसलक से नमाज अदा करने वाले अपने हाथ को नाफ के ऊपर बांधते हैं, और आखिर में जब हमारी नमाज पूरी होती है तो हम दुआ भी मांगते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, या अल्लाह मैं अपनी नफ्स पे जुल्म करूँगा, वो भी कसरत वाला जुल्म करूँगा। अब चुनाचे के शाफ़ी मसलक में और दूसरे मसालक में दीन की जो है जो शरीयतें हैं या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफ्स से ली गई। नफ्स अम्मारा से आई, शाफ़ी नफ्स लवामा से आई,
जो है मलिकी, नफ्स इल्हामा से आई हमली, नफ्स मुतमइन्ना से आए शरीयत हनफी। ये दीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा है, शरीयत का सबसे बेहतरीन हिस्सा। चुनाचे के नफ्स जो है, नफ्स मुतमइन एक मोमिन मुसलमान की नफ्स होती, इसलिए सबसे अफजल हिस्सा है शरीयत का, यानी कि सबसे अच्छी शरीयत जो हमारे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से बाद जो है औलिया इकराम के तुफ़ैल से हिंदुस्तान में भी आई। शरीयत हनफी का जो मसला है ज़्यादा इराक़ से जो है ज़्यादा शुरू हुआ। अरब में आज भी शाफ़ी इमाम से नमाज़ पढ़ी जाती है। बहुत सारे ऐसे जो है ममालिक है जहाँ शाफ़ी इमाम से हम्बली, यमन में तो हम्बली इमाम से भी नमाज़ पढ़ी जाती है। ये लोग रुकू में जाने से पहले ऐसे हाथ उठा के दुआ मांगते, फिर रुकू में जाते। शाफ़ी इमाम वाले रुकू में जाने के बाद में फिर खांदे तक हाथ उठाते, फिर उसके बाद सजदे में जाते। अब नफ्स के जो है साथ इससे पहले भी जो है बयान करा था मैं, फिर भी सिर्फ एक मुख्तसर सी एक रोशनी डालता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि लताइफ सित्ता की बात हुई। और क़ल्ब जो है, क़ल्ब चिश्तिया सिलसिले में जो माना जाता, जो सीने के निचले हिस्से में जो है नक्शबंदी सिलसिले में और दीगर सिलसिले में बताते हैं। क़ल्ब जो है, क्योंकि ये दिल जो होता गोश्त का एक लुथड़ा है जिसको दिल बोलते हैं, जिसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल फरमाए कि तुम्हारे जिस्म में एक ऐसा गोश्त का लुथड़ा है कि अगर ये संवर जाए तो तुम्हारा सारा जिस्म संवर जाए, और अगर ये बिगड़ जाए तो तुम्हारा सारा जिस्म बिगड़ जाए। तो इसलिए जो है वो दिल, और खबरदार हो जाओ ये तुम्हारा दिल है। तो चिश्तिया सिलसिले में ये माना जाता कि लतीफ़ा क़ल्ब दिल के ऊपर ही है, दिल के ऊपर ही है। ये दिल का मोहताज नहीं है, दिल इस लतीफ़े का मोहताज है। एक ख्वाजा माफ़ करना, हाफिज़ इब्न कसीर की किताब है क़स्सासुन अंबिया, जिसमें जो है बहुत मशहूर जो है, आप हिस्टोरियन है, आपकी कई हदीसों की किताबें लिखी हुई है, बहुत सारे जय्यद लोग आपको मानते हैं, हर मसलक के लोग आपको मानते हैं। हाफिज़ इब्न कसीर क़स्सासुन अंबिया को पूरी तरह से तरजीह देके लिखने वाले आप ही हैं सबसे पहले। 700 चिल्लर साल पुरानी आपकी तारीख़ है। आप साहबा में से भी नहीं है, ताबईन में से भी नहीं है, लेकिन बुजुर्गान दीनों में से है। हम बहुत अच्छे मुखर्रिर थे आप। आपकी लिखी हुई किताब में आप फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्सिमा जब तैयार किया गया तो 40 साल तक ज़मीन पर पड़ा रहा, और इब्लीस जब भी ज़मीन पे आता तो उस मुजस्सिमे को घसते हो जाता, तो एक आवाज़ आती, जैसे कि मट्टी के पुतले मट्टी को किसी चीज़ पर घसेंगे आप तो कोई आवाज़ आएंगी, और ये बोलता फरिश्तों से कि अल्लाह मुझे अगर इस पर अख्तियार दे दे तो मैं इसे पायामान कर दूँ, यानी कि बर्बाद कर दूँ, टुकड़े टुकड़े कर दूँ। एक दिन ऐसा हुआ कि यह मौका देख के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के उस मुजस्सिमे में मुंह के रास्ते से घुस गया अंदर, सारे जिस्म में सैर किया, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वो दाखिल नहीं हो सका, वो था दिल, क़ल्ब, वहां पे वो जा नहीं सका। तब उस वक्त उसके समझ में आ गया कि इस आदम के क़ल्ब में ऐसा कोई राज है जिससे अल्लाह ताला बेहतर जानता और सबसे पोशीदा रखा है, और ये इसी हसद को लेके वो इब्लीस बन गया। तो वो नीचे के रास्ते से जो है खारिज हो गया, जो गंदगी हमारी जिस जगह से खारिज होती उस जगह से वो खारिज होकर बाहर निकल गया। बाहर बोलने का मकसद ये है, मतलब ये है कि ये क़ल्ब जो है एक अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन लतीफ़ा है, जिसके ऊपर इल्हाम भी उतरते, क़ल्ब के ऊपर उतरते। रास्ता सिर्री का है, रास्ता ज़रिया सिर्री का है, क़ल्ब के ऊपर उतरते। क़ल्ब के भी 7 दर्जे हैं, जिस तरह से नफ्स के 4 दर्जे, फिर उन 4 दर्जों की बेहतरीन 3 और दर्जे निकलते, और 3 जूस निकलते, जैसे नफ्स अम्बारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुल्लिमा या मुल्हमा, नफ्स मुतमइन्ना। फिर नफ्स मुतमइन्ना के बाद में नफ्स रादिया, नफ्स मर्दिया, उसके बाद में नफ्स सफ़िया या नफ्स कामिला। इसी तरह क़ल्ब के भी जो है 7 दर्जे हैं। क़ल्ब मरीद यानी कि मुर्दा, दूसरा है क़ल्ब मरीज़
यानी कि मरीज का कल्ब, ये काम मुसलमान का जो है कल्ब है। इसके बाद में जो है कल्ब मरीज के बाद में जो कल्ब आता उसे कहते हैं कल्ब हय्यी, जिंदा दिल बोलते हैं ना हम लोग, कल्ब हय्यी, जिसका ईमान जिंदा हो, जिसका हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम्हारा ज़मीर मर गया क्या, तो जिसका ज़मीर जो है झिंझोरता हो, जब ये कल्ब हय्यी तक पहुंच जाता तो इसकी नफ्स जो है नफ्स इल्हामा या नफ्स हिदायत वाली नफ्स बन जाती, इसलिए इसको कल्ब हय्यी, जिंदा ज़मीर वाला, जिंदा दिल बोलते हैं। इसके बाद जो है कल्ब सलीम है, ये मोमिन का कल्ब है। और फिर कल्ब सलीम के बाद में जो कल्ब आता है वो है कल्ब मुनीब, ये पाक हो जाता पूरी तरह से, दुनिया की तमाम रग़बतों से दूर हो जाता। फिर इसके बाद कल्ब मुनीब के बाद में जो कल्ब आता वो कल्ब है कल्ब शाहिद, गवाही देने वाला कल्ब, जिसमें पूरी तरह अल्लाह ताला के नूर की तजल्ली जो है उतरने लगती है। अब ये दिल में दुनियादारी की ख्वाहिशात सब ख़त्म हो जाती है और ये सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की खिदमत खल्क़ के लिए जो है ये मुब्तला हो जाता है। आखिरी जो दर्जा है वो है कल्ब कामिल, ये वली कामिल ज़ात का कल्ब है। यहाँ तक तो जो है अभी तक मैं समझता हूँ ये दूसरी या तीसरी बार रिपीट हो रहा है। इसके बाद में जो है लतीफ़ा जो अहम है, जिसके बारे में बहुत कम बताया जाता, बहुत कम सुनने में आता, बहुत कम बोलने में आता, वो है लतीफ़ा सिर्री। लतीफ़ा सिर्री, नफ्स का जो इसमें ज़ात है, ज़िक्र ज़ात है, वो ला का है। नफ्स का जो जिक्र है ला है, वो सुने होंगे आप लोग, जो ला कहा वो ला हुआ, फिर ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ला हुआ कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। नफ्स का जिक्र ला है, जैसा अल्लाह इसमें ज़ात है, वैसी नफ्स की जो ज़ात है, ज़ात का जो जिक्र है वो ला का है। जो ला कहा वो ला हुआ, फिर ला भी उसमें ला हुआ, जुज़ला हुआ कुल्ला हुआ, फिर क्या हुआ अल्लाह हुआ। और इसी तरह से जो है कल्ब का जो जिक्र है वो अल्लाह है, कल्ब का जिक्र अल्लाह है। अब आती बात लतीफ़ा सिर्री की। चिश्तिया सिलसिले में लतीफ़ा सिर्री की जगह पेशानी में बताई गई, क्योंकि चिश्तिया सिलसिले में ये माना जाता ये वो लतीफ़ा है जिससे देखने की, सुनने की, समझने की सलाहियतें अता की गई। और इसका ताल्लुक़ आलम जबरूत से है। अलस्तु बिरब्बुकुम क़ालू बला, सूरह अल-अरफ़। जब अल्लाह ताला सवाल पूछा बताओ क्या मैं तुम्हारा रब नहीं, तब रूहों को सुनने की, देखने की, बोलने की सलाहियतें अता कर दी गई और उनमें जब्र भी डाल दिया गया, इसीलिए उसे आलम जबरूत बोलते हैं। जब्र यानी कि अपनी खुद की मर्जी से फैसला करने का और चुनने का इख्तियार दे दिया गया। किसी को जबरन अल्लाह ताला मुसलमान या काफिर नहीं बनाया। अल्लाह ताला के सवाल करने पर जिसने लब्बैक कहा वो ईमान वाले बन गए, जिसने देख लिया वो अम्बिया बने, जिसने सुन के गवाही दी वो औलिया बने, जो औलिया की गवाही पे गवाही दिए वो जो है मोमिनीन बने, आबिदीन बने, सालिहीन बने। और जो इनकार कर दिए, शक शुबा करे, वो मुनाफिक बने, मुशरिक बने। जो इनकार कर दिए वो काफिर बने। आलम जबरूद में इख्तियारात हमको अता किए गए थे, तमाम रूहों को अता किए गए थे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सलाहियतों से है। चिश्तिया सिलसिले में ये बताया जाता कि इसका ताल्लुक़ सलाहियतों से है। इसी वजह से जो क़ल्ब पे आने वाला इल्हाम होता, पैगाम इलाही होता, इस लतीफ़ा सिर्री के ज़रिए से आता, इस लतीफ़ा सिर्री के ज़रिए से आता। और इसका जिक्र है हु, सुल्तान बाहू, नाम सुने होंगे आप लोग। सुल्तान बहाउद्दीन नक्शबंदी के नाम से भी आप मशहूर है। एक अशार है, जाब हु का करे जो बेहू होकर, उसको सुल्तानिया मिल जाए वो बाहू हो जाए। सुने होंगे ना शेर, जाब हु का करे जो बेहू होकर, उसको सुल्तानिया मिल जाए वो बाहू हो जाए।
तो लतीफ़ा सिर्री का जो जिक्र है वो हू का है, क्योंकि ये ऐसा राज है जो सिर्फ और सिर्फ ये तमाम सलाहियतें उसकी आपके अंदर उसका समा जाना, उस पर आपको उसका इख्तियार दे देना, ये सिर्फ अल्लाह का राज है जो अल्लाह अपनी मर्जी से अता फरमाए। ये आपकी ये होश और आवाज़ भी आपके होने के बावजूद भी आपके खुद के नहीं है, ये तो देन अल्लाह की है, ये अता जो है अल्लाह की है। अब लतीफ़ा सिर्री का जिक्र हू है और इसका काम क्या है? लतीफ़ा सिर्री जो है इसी के ऊपर जो है नफ्स के नज़र के 7 पर्दे भी आते हैं, जिसको हम लोग तीसरी आंख भी बोलते हैं। तीसरी आंख जैसी कोई चीज़ होती नहीं सर। पहली बात तो ये जो है हिंदू चक्रा के हिसाब में जो है इनके पास कैसा है कि अभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुलासे में बोलना पड़ेगा मेरे को, जो शायद ठीक नहीं है, बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में फिर भी बोलता हूँ। हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती, रीढ़ की हड्डी से लेकर शानों की हड्डी तक के एक जो है नुक्ता आता, जहाँ से नफ्स का दायरा शुरू होता। जैसे जैसे इसके दर्जे बुलंद होते जाते तो ये ऊंचा होते जाता। नफ्स एक जगह पे कैद नहीं रहता। जो नफ्स हैवानी है वो यहाँ कैद है। जो नफ्स हैवानी है वो नाफ के नीचे है, उसको मारना है। अब नफ्स खुदसी को क्यों मारेंगे आप? वो तो अल्लाह की नफ्स है, अल्लाह की दी हुई नफ्स है, वो तो अली का दम है, उसको क्यों मारने लगे आप? उसको मारने का अल्लाह हुक्म भी क्यों देगा? तो उसकी जो पहुंच होती वो रीढ़ की हड्डी से, जिस तरह हमारी जाती सीधे इस तरह से जाती, जब ये जाके जो है इख्फा से मिल जाती, कलेजे का नुक्ता होता, इख्फा मिल जाती तो ये कामिल हो जाती। इख्फा का जिक्र इल अल्लाह है, इल अल्लाह, तो यहाँ कामिल होता बंदा। इसीलिए जो है इमाम हुसैन को दीन का जिगर भी बोला जाता कि यहाँ पे दीन कामिल हुआ, यहाँ से दीन कामिल होता। इसलिए यहाँ पे तमाम दीन का कमाल जो है यहाँ आके मिल जाता। और चिश्तिया सिलसिले में इख्फा का जो नुक्ता है वो कलेजा है, कलेजे के पास है। यही वजह मानी जाती चिश्तिया सिलसिले में कि इब्लीस की इसमें जो है शैतानी थी कि जो है अपना एक हिस्सा अल्लाह से चाहता था कि इस जगह पे एक हिस्सा रखूं, तो कलेजे पे पित्ता आ गया, जिसकी वजह से इंसान में फितना होता। पित्ता जो होता वो आप काट के, अगर बकरा काटने में अगर आप निकाले उसको, कट गया वो तो पूरा गोश्त को जो है कड़वा कर देता, कड़वाहट आ जाती, पित्ता जिसको बोलते हैं। इख्फा का जिक्र इल्लल्लाह का है। उसूलन देखा जाए तो सिर्फ इल, इसका ताल्लुक हाहूत से है, आलम हाहूत। लतीफ़ा सिर्री में तफरीक़ें हैं। लतीफ़ा सिर्री का मामला यह है कि जहाँ भी शनाख्त है वहाँ पे इसका जिक्र है। शनाख्त, कोई चीज़ से शनासा होना, उसको पा लेना, मालूम कर लेना। अब हमारी सलाहियतों के हिसाब से जो हम देखते हैं उसी को मानते हैं, जो सुन सकते हैं और जो समझ सकते हैं उसी को मानते हैं। तो लतीफ़ा सिर्री में जो है, जो इल्म है अल्लाह सुब्हाना व तआला का, वो क़ल्ब पे उतरता है। क़ल्ब मंजिल है, सिर्री रास्ता है। लतीफ़ा सिर्री उस मंजिल तक पहुंचने वाला रास्ता है। और इसकी जो रुकावट है वो नफ्स है, और नफ्स का वो पहला पर्दा जो है, जिसको जो है बोला जाता अना, अना का पर्दा बोलते हैं ना। ये वजह से कुछ लोग जो है इसको लतीफ़ा अना भी बोल देते हैं, क्योंकि इसका पहला पर्दा जो है अना है, काला रंग है। आप देखेंगे सब काला देखेंगे। लेकिन जब नफ्स जो है बुलंद होती, नफ्स का दर्जा जब बुलंद किया जाता, जब ये नफ्स जो है अम्मारा से लव्वामा की तरफ जाती, तो इसका नूर उदे रंग का हो जाता, उदे रंग का हो जाता, क्योंकि इसका जो है अना का पर्दा फट जाता। तो आप मुराकिबे में बैठेंगे, जिक्र में बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आप जो है उसकी लय में अगर अपने आँख बंद करेंगे तो आपको बंद आँखों में भी उदा रंग नजर आएगा, खुली आँखों में भी उदा रंग नजर आएगा।
इसका जो नूर है वो उदय रंग का है। लतीफ़ा सिर्री के 7 पर्दे हैं। आज खुसूस तौर से जो है लतीफ़ा सिर्री के ऊपर ही बयान करूँगा मैं। और इसका काम यह है कि ये जो है आप तक इल्हाम लाती, इल्खा लेकर आती, कशफ इसी के ज़रिए से होता है, वही जो होती है वो भी इसी के ज़रिए से होती है। अब वही के नाम पे जो है सब लोग घबरा जाते, बिल्कुल सच है कि वही जो है सिर्फ अंबिया को होती। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि वो आवाज़ जो मूसा को आती थी वो किसकी आवाज़ थी? खुद अल्लाह की थी। फिर जो है मेराज में अल्लाह ताला फरमाता है, या रसूल अल्लाह, वो आँख आपकी है जो मुझे देख सके, वो कान आपके है जो मुझे सुन सके, वो ज़बान आपकी है जो सीधे हम मुझसे हम कलाम हो सके। तो अब बात ख़त्म हो गई। मतलब मूसा से तो सीधे अल्लाह बात नहीं करा, अल्लाह ताला पर्दे के ज़रिए से ही बात करा, पर्दे के ज़रिए से ही बात करा। तो ये सिर्री जो है वो ज़रिया है जिससे इल्हाम अता होता है। अब कुरान मजीद में जो है इसके ऊपर खुलासा नहीं है। जैसे कि नफ्स का जिक्र है सूरह फजर की आखिरी 3 आयतों में 27 से लेकर 30 तक, या आयतुल नफ्स हुवल मुतमइन्ना तुरजी इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नता। जिस तरह क़ल्ब सलीम का जिक्र है कि हमारे पास क़यामत के दिन सूरह अज़ाब की आयत है कि ना तो माल काम में आएगा, ना तो औलाद काम में आएंगी, ना तो दौलत काम में आएंगी। हमारे पास तो वही बेहतर होगा जो अपने सीने में क़ल्ब सलीम लेकर आएगा। जिसके ताल्लुक़ से जो है अल्लाह ताला फरमा रहे कि अल्लाह ताला जब किसी मुसलमान का, किसी ईमान वाले का क़ल्ब जो है खोल देता, सूरह अज़्ज़ुमर की आयत है, अफ़मन शरा अल्लाहु सदरहु लिल इस्लामी फ़हुवा अला नूरिन मिन रब्बिही। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है उसका दिल इस्लाम की तरफ कर देता, उसका सीना खोल देता, और उसमें जो है नरमी, रहमदिली, लोगों की मदद करना, दुनियावी चीज़ों से दूरी अख्तियार करना, ये तमाम जो है चीज़ें पैदा हो जाती। तो जब इसकी नफ्स बन गई नफ्स इल्हामा, और इसका क़ल्ब बन गया क़ल्ब हयी, तब इसकी जो शक्ल होती लतीफ़ा सिर्री की, इसमें से जो है पूरी तरह से इल्हाम शुरू हो जाते हैं। इसमें अब वसवसे नहीं है, लेकिन इल्हाम इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इल्हाम जो है इशारों में होता, तो आम आदमी को आसानी से सब कुछ, यानी कि आप ये तवक्को कर लेंगे कि फरिश्ता आ जाएगा मेरे पास, या ये तवक्को कर लेंगे कि सीधा अल्लाह हम कलाम होगा मेरे से, तो ये जो है बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो जाती। तो यहाँ पे जो है इल्हाम में होता ये है, इशारों से बात होती, पैगाम जो है आप तक जो पहुँचते इशारों से पहुँचते, क्योंकि नफ्स इल्हामा जो है हिदायत वाली नफ्स है, तो अल्लाह की तरफ से हिदायत आने लगती। हिदायत का ज़रिया कोई भी हो, चाहे आपका पीर हो, ये भी बात वाज़ेह है कि किसी से बैत करना भी जो है एक हिदायत है, ये भी सबके बस की बात नहीं। लोग सालों तक औलिया की खिदमत में रहते, बैत नसीब नहीं होती इनको, सालों तक रहते हैं, सालों तक। एक निज़ामुद्दीन औलिया का वाक़या है, काफिर जो है 7 साल खिदमत करता, बोलता सरकार 7 साल खिदमत करो, कुछ तो भी इनायत हो ना। बोलते जा सूरह फातिहा पढ़ 71 मरतबा, बुखार के लिए, बीमारी के लिए पढ़ के फूक, फ़ौरन उसको शिफा होंगे। सरकार ठीक है, लेकिन शर्त है। बोलते ही ना, बोलता सरकार सब शर्ता मानता हूँ, एक नहीं मानता, कलमा नहीं पढ़ने वाला, मुसलमान नहीं होने वाला मैं। बोलते ठीक है कोई बात नहीं, बस जो तेरी नफ्स बोले उसका उल्टा करना था। ठीक है सरकार। जाता, किसी को बच्चों से शुरुआत होती, छोटे बच्चों को दुआ पढ़ते हैं ना, उसको बुखार कम हो गया, अब लोगों की एक के बाद एक सब बीमारों की लाइन लग जाती। आखिर में हिसाब ये हो जाता, सारे लोग मौल साहबों को छोड़ के इसके पास जाना शुरू कर देते, बुखार आया ये जो है, पूरे मौलवी लोग परेशान हो जाते, बोलते यार निज़ामुद्दीन क्या कर दिए ये, बोले काफिर के हाथ में पूरा निज़ाम ला के रख दिए और हम जो है शर्मिंदा हो रहे हैं। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते तुम्हारी परेशानी क्या है?
बोले सरकार लोग जो है हमारे पास नहीं आ रहे, बोले बीमारी के लिए, तकलीफ के लिए, बोले उसके पास जा रहे। बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है एक काम करो, जाओ शहर में बता दो कि निज़ामुद्दीन औलिया को बुखार आ गया है, शदीद बुखार से जो है आप बिस्तर पे है। आप इतना बोलते, ये लोग बाहर निकलते हुजरे के और सच में आपको बुखार चढ़ जाता। वली की ज़बान है वो, झूठी कैसी हो सकती है। बुखार से आप जो है पड़ जाते हैं, लोग जो है जमा हो जाते हैं, खुद आते हैं, करीबी लोग सब परेशानी में आ जाते हैं। उसको खबर कर दी जाती, वो आता, सरकार फोन दबाते बैठता, निज़ामुद्दीन आँख खोल के देखते, सरकार आपका दिया हुआ है, अगर आप बोले तो पढ़ दूँ। पढ़ बोलता, पढ़ता हो और जो है उसको शिफा भी हो जाती, वो आपका बुखार भी कम हो जाता। उसके ज़बान में अल्लाह ताला शिफा अता फरमाया, निज़ामुद्दीन औलिया की देन थी। जब जो है आप बिस्तर से उठते तो फरमाते कि तेरी परेशानी क्या है, तू ईमान क्यों कबूल नहीं करता, ईमान क्यों नहीं लाता। बोलते सरकार मैं तो बोला था ना, जो बोलेंगे करूँगा, आप सर बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। बोले ठीक है कोई बात नहीं, एक ये बता कि तूने मुझसे वादा किया था, क्या किया था, याद है? याद है सरकार, क्या किया था? सरकार जो मेरी नफ्स बोले उसका उल्टा करना है मुझे। ठीक है मैं तुझसे बोलता हूँ कि तू कलमा पढ़, ईमान ला, बता तेरी नफ्स क्या बोलती तुझसे। सरकार नहीं बोल रही तो या तो नफ्स का उलट कर या तो छोड़ के जा। हिस्सा मुख्तसर बात इतनी सी है कि ये अना का जो मामला है, किसी भी बात पर जिद आ जाना, ये जो है इसी की निशानी है। ये वजह है कि आप गुस्से में आ जाते तो जो सबसे पहले लोगों के भौं जो है चढ़ जाते, ये भौं चढ़ जाते, सर वजन हो जाता, कानों में से जो है गर्म भापें आना शुरू हो जाती। इसके जिस्मानी जो है चिश्तिया सिलसिले में इनको जिस्म का हिस्सा नहीं माना जाता, लेकिन हमारा जो जिस्म है इन लतीफ़ों का हिस्सा मानते हैं। इस वजह से इसके जो फंक्शन है उसको भी चिश्तिया सिलसिले में बहुत अच्छे से समझाया गया। मसलन मिसाल के तौर पे आपका नफ्स का फंक्शन ये सिर्फ यही नहीं है कि वो इबादत करती या जिक्र करती, लेकिन जो हैवानी नफ्स आपको अल्लाह अता फरमाया तो उसके पीछे भी तो कोई मसलियत होंगी। सिर्फ आपके अंदर पालने के वास्ते एक जानवर छोड़ दिया क्या ये जानवर आपको परेशानी करता है? नहीं, यही जानवर है जो इशारा करता है भूख लग रही, प्यास लग रही। इसी के असर की वजह से आपको औलाद भी अता होती। तो इसका जो दायरा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके बॉडी के बहुत सारे उमूर को लेके चलता। अब आदमी के जिस्म में से कोई सी चीज निकलती साहब जो उन्हें मुर्दा बन जाता, क्या निकलता जिस्म में से? दिल की जगह पे है, गुर्दे गुर्दों की जगह पे है, सब अपनी जगह पे है, निकल के तो बाहर कुछ नहीं जा रहा, सिर्फ दम निकल गया, आदमी मुर्दा हो गया। तो ये जो लतीफे है ये एक तरीके का पावर सोर्स है तमाम बॉडी को चलाने के लिए, और दम जो है इन्हीं लतीफ़ों की रवानगी में मौजूद है आपके जिस्म में। ये वजह है कि अल्लाह ताला फरमाता हर वो चीज़ जिसको हमने ज़िंदगी अता फरमाई वो मेरा जिक्र करती है, चाहे वो जानकर करे या ना जानकर करे, और उसका जिक्र उसी वक्त ख़त्म होगा जब वो मुर्दा हो जाएगी। आई बात समझ में? जब इस पे इल्हाम शुरू होता तो इशारे, तो ख्वाब से इसकी शुरुआत होती। जैसे मैं नफ्स के बयान में बोला था कि अलग अलग नफ्स को अलग अलग किस्म के ख्वाब आते और वो उसकी इस्लाह के लिए अल्लाह की तरफ से इशारा होते। लेकिन जब नफ्स मुतमईन हो जाती तो ख्वाब सच्चे होने लगते, यानी कि यहाँ इशारे खत्म हो गए, यहाँ सीधी सीधी हिदायत शुरू हो गई। अब वही का जो मामला है लतीफ़ा सिर्री से है, पहली तरजीह इसकी अंबिया की है बेशक, लेकिन अंबिया के अलावा लतीफ़ा सिर्री में सबसे अहम काम लतीफ़ा सिर्री का है, वही का ज़रिया लतीफ़ा सिर्री है। अल्लाह की तरफ से हिदायत का, उसके नूर की हिदायत का, उसके नूर की रोशनी का जो ज़रिया है वह लतीफ़ा सिर्री है। अब वही का पैगाम जो है फरिश्ता लेके आए या हज़रत मूसा की तरह आवाज़ आए या अंबिया के मामले में, सूरह अश-शूरा की आयत है वमा काना ली बशरन अन युकल्लिमाहु अल्लाहु इला वहियन औ मिन वरई हिजाबन
और युरसिला रसूलन फयूही बिइज़्निही मा यशूहु इन्नहु अलीयुन हकीमुन। नामुमकिन है कि किसी बंदे से अल्लाह ताला कलाम करे मगर वही के ज़रिए या पर्दे के पीछे से, या किसी फरिश्ते को भेजे और वो अल्लाह ताला के हुक्म से जो चाहे वही करे, बेशक वो बेहतर है, बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहा, किसी बंदे से अल्लाह ताला सीधे हम कलाम नहीं करता सिवाय वही के ज़रिए से, चाहे वो फरिश्ते को भेजे, पर्दे के पीछे से कलाम करे, या किसी भी ज़रिए से करे। अब ये वही जो है बंदे के ऊपर आती क्या, तो बीबी मरियम का एक वाक़या पिछले हफ्ते जो है चल रहा था कि बीबी मरियम इसकी सबसे बड़ी मिसाल है कि जिसके ऊपर जो है, यानी कि क्योंकि औरतों को नबूवत नहीं है लेकिन विलायत है, औरतों में नबूवत नहीं अता किया अल्लाह ताला, लेकिन विलायत रखा। और विलायत में वो औरतें जिनको अल्लाह ताला औलिया में चुन लेता, उनके जिस्म से नजासत ख़त्म हो जाती, उनमें नजासत नाम की कोई चीज़ होती नहीं। अब क्योंकि जिस्म में नजासत ख़त्म हो जाती, इसी वजह से जो है वो नजासत का मामला नहीं होने की वजह से वो औरत का साहिब औलाद होना बहुत मुश्किल की बात हो जाती, जिसको हम अब्दाल बोलते हैं। और जब कोई औरत अब्दालों में चुनी जाती तो वो तमाम अब्दालों की माँ होती, सबसे ऊंचा मुकाम उसी औरत को अता होता। आदमियों को 40 अब्दालों में ज़्यादातर ऊंचा मुकाम अता नहीं होता, ज़्यादातर औरतों को अता होता। ये तमाम अब्दालों की माँ होती और इनको जो है जिस्मानी तौर पे औलाद नहीं होती सिवाय इसके कि अल्लाह का हुक्म हो, जैसे बीबी मरियम को औलाद हुई। अब क्योंकि ये नजासत से पाक होती, गंदगी से पाक होती, ये औलिया के शुमार में है। और आपकी तरफ जो है सूरह मरियम पूरी की पूरी जो है एक सूरत है जिसमें अल्लाह ताला बार बार फरमा रहा कि मैंने मरियम से कलाम किया, आवाज़ दी। कभी खजूर के टहने का वाक़या है। फिर एक आयत है, अब उसमें कैसी हिकमत है ज़रा बताओ आप मेरे को। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहा, सूरह मरियम की आयत नंबर जो है 26 है, अब चैन से खा पी और आगे ठंडी रख, और हमने तुझे खूबसूरत बेटा अता किया है तो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखती रहे। अब इसमें क्या हिकमत है? कुरान तो हिकमत है ना, अल्लाह का कलाम सिवाय हिकमत के और क्या है, सिवाय हुक्म के और क्या है। अब जो है खाने पीने के लिए तुझे चीज़ें दे दी, सो तू खा चैन से, और तू जो है अपने बेटे को खूबसूरत बेटा अता किया, ऐसे घूर टिकटिकी बांध के देखती रहे, मतलब घूरते रहे, देखते रहे, आंखें ठंडी रख, रोज़ा रख ले, और अगर कोई बशर तेरी तरफ आए और तुझसे बात करने की कोशिश करे तो कह देना कि मैंने अल्लाह के हुक्म से रोज़ा रखा है, मैं किसी से बात नहीं करूँगी। मतलब क्या है इसका? यहाँ हिकमत ये है कि अल्लाह ताला बता रहा है यहाँ पे कि जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होता है, जब इनसे बात करना चाहता है, तो वो यानी कि यहाँ पे गैर नबी की बात हो रही, अंबिया की बात नहीं हो रही, यहाँ पे औलिया की बात हो रही। तो औलिया से भी अल्लाह ताला हम कलाम होता, चाहे वो पर्दे के पीछे से आवाज़ हो, चाहे वो निदा हो, चाहे वो ख्वाब हो। अब वही एक ऐसा नूर है जिसमें अल्लाह ताला इल्म अता फरमाता और उसका ज़रिया है लतीफ़ा सिर्री। अब वही दो किस्म की है, वही है जली है, वही है खफ़ी है। खफ़ी अपने खुद ही में जो है ओरिजिनल है नबियों के लिए, जिसमें कोई शक और शुबा नहीं, कोई तब्दीली नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी बात, कोई इशारा नहीं, कोई दो राय नहीं। अब जो जली है उसका मामला ये है कि उसके 4 जुज़ हैं। पहला है इल्क़ा, दूसरा है इल्हाम, तीसरा है कशफ, चौथा है ख्वाब। अब क्योंकि ख्वाब सिर्फ और सिर्फ इशारा है तो ख्वाब पूरी तरह इल्हाम नहीं है, पूरी तरह इल्हाम नहीं है। और कशफ, मुराकिबे में जब आप बैठते तो कशफ करते, कुछ चीज़ों का तसव्वुर में आना, आंखों के सामने परछाइयों का आना,
तस्वीरों का आना, आवाज़ें दिखना, आप किसी जगह पे अपने आप को महसूस करना जहां आप कभी गए नहीं, ऐसे चेहरों को देखना जिसको आप कभी देखे नहीं, ये जो है कशफ है। अब इस कशफ में ज़ियारतें भी होती है बुजुर्गान दीन की, बहुत सारी जो है राज खोल दिए भी जाते हैं। आप कहीं भी जो है आपकी नज़र अल्लाह के हुक्म से कहीं भी जा सकती है और इसमें किसी भी किस्म का इल्म दाखिल किया जा सकता है, ये कशफ है। अब इल्हाम इल्म का प्योर फॉर्म है। इल्हाम, क्योंकि यहाँ पे जो है इल्म की बात हो रही, तो इल्हाम जब बंदे को होता है तो उसमें भी जो है कोई शक और शुबा नहीं होता, क्योंकि आप अब कशफ में बैठेंगे और ख्वाब देखेंगे तो ख्वाब आपको याद रहता कभी नहीं रहता। और कशफ में जो है मुराकिबा जब होता, जब हालत कशफ आप पे तारी होती, तब भी अक्सर जो है जैसा वश्त करना, चिश्तिया सिलसिले में हमारे पास जो है जब महफिल समा होती तो लोगों के ऊपर वश्त तारी होता तो ये झूमने लगते। अब आप ऐसे हिल के झूमो तो भी झूमना है, आप ऐसे करो तो भी झूमना है, आप ऐसे करो तो भी झूमना है, आप पूरी तरह एक सूफी की तरह रक्स करो तो भी झूमना ही है, तो भी झूमना ही है। इसी तरह से जो है कशफ की याददाश्त धुंधली हो सकती, ख्वाब की याददाश्त धुंधली हो सकती, भूला जा सकता। कशफ में की हालत में आपने जो देखा, जिस जगह से आप गुजरे हैं, वो भी आप भूल सकते, वो भी आपके जहन से जा सकता। लेकिन इल्हाम जो है ये भूला नहीं जाता, ये जब कल्ब पे उतरता है तो ये वाज़े तौर पे आपके दिल में घर कर लेता। तो बात का आना, ख्याल का आना, ये भी इल्हाम है, लेकिन इस कदर मजबूती से आना कि वो भुलाए ना भूले, तो ये इल्हाम है। अब इल्का जो सबसे अफजल जरिया है इस वही का आम बंदों के लिए, आवाज़ की शक्ल में आना वाज़े तौर से, या नूर की शक्ल में कोई चीज़ नज़र आ जाना और आपसे हम कलाम होना, ये जो है बुनियादी नुक्ता है इल्का का। इसके पीछे भी और बहुत ज़्यादा राज है। वक्त की कमी है, सवा न हो रहे, लिहाजा जो है अभी फ़िलहाल आज का लतीफ़ा सिरी का बयान यहीं पर रुकेंगे। अगले हफ्ते में लतीफ़ा सिरी के मुख्तसर इनके ऊपर जो है बयान करते हुए आगे लतीफ़ा है खफ़ी की तरफ बढ़ेंगे। खफ़ी, गंज मखफ़ी, खफ़ी भी एक किस्म का राज है, इसका भी अपना एक ज़िक्र है, इसका भी अपना एक नुक्ता है। इसके ऊपर जो है इंशाल्लाह अगले हफ्ते में बात करेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, हमसे कहने में सुनने में जो कोई कमी पेशी हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, अपने हबीब पाक के तुफ़ैल में उसे दरगुज़र फरमा। हमारा ये मकसद इस मजलिस का अलगाए ज़िक्र का तेरी रज़ा है, तेरे हबीब की रज़ा है, इसे कबूल व मकबूल फरमा। हम सभियों की हाज़िरी को कबूल व मकबूल, जो अपने अपने मसलों की वजह से, परेशानियों की वजह से गैर हाजिर है, तो उनकी भी हाज़िरी को कबूल फरमा। हम हमारे गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा को माफ़ फरमा। हमारा सीना कीने से पाक कर दे, हमारे सीने में तेरे हबीब का नूर भर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी राह पे चलने वाला बना, मुस्तकीम पे चलने वाला, तेरी मोहब्बत में, तेरे हबीब की मोहब्बत में मरने मिलने वाला बना। अल्लाह वास्ता उस नूर मुस्तफ़ा का, शान किब्रियाई का सीधा रास्ता चलाइए, उनको दर्द व गम से बचाइए, सीना हो जाए पाक कीने से, कुल मरीजों को तंदुरुस्ती देना था, हमारों की तरफ चुस्ती जाए, गायब से गरीबों की मदद फरमा, खैर से कोई ना रहे खस्ता दिल गमी, या रब पूरी सबकी मुराद आमीन या रब्बल आलमीन। बहक़ता हो यासीन बिफज़ल के सुबह अस्सलाम वालेकुम। इश्क़ अल्लाह फ़क़्र अल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।